हमारे यहाँ दो चीजें हैं नाजरीन। एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है। हम जाहिल लोग हैं, गवार। हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की पहली रात धमाकेदार रही। इस शाम को और रंगीन हॉलीवुड की पॉप सिंगर रिहाना ने अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस से बनाना ने अनंत और राधिका की जोड़ी को उनकी होने वाली शादी के लिए बधाई भी दी। कोचिंग कर रहे पीएसएल में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी पीएसएल को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके। तो दोस्तों कैरन पोलार्ड भाई पीएसएल को छोड़ के भाई इंडिया चले गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की भाई साहब शादी चल रही है, तो भाई साहब बड़े बड़े बिजनेसमैन भाई शादियों को अटेंड कर रहे हैं। इवन के भाई मुंबई इंडियंस के प्लेयर हो गए, एमएस धोनी हो गया, यानी कि बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भाई साहब उस शादी को अटेंड कर रहे हैं। तो भाई कैरन पोलार्ड को भी भाई इन्वाइट किया, तो भाई साहब चलते हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम आईएमएफ से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर लें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में पीएसएल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है कि जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही है। इस सेरेमनी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ एक खेल हो गया है दोस्तों। पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहे कैरन पोलार्ड को भी मुकेश अंबानी की तरफ से प्री वेडिंग सेरेमनी का इनविटेशन दिया गया था, और कैरन पोलार्ड प्री वेडिंग सेरेमनी का सुनते ही पीएसएल छोड़कर सीधा प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंच गए। इस बात से पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है कि उनके पीएसएल के प्लेयर भी इस सेरेमनी के लिए पीएसएल छोड़कर जा रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जितना मुकेश अंबानी का मार्केट कैप है उतनी तो जीडीपी भी नहीं है पाकिस्तान की। और पाकिस्तानी मीडिया ये खुद कह रहा है कि पाकिस्तान में गंवार भरे हुए हैं, अगर गंवारों की कोई लिस्ट बनी तो सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की पहली रात धमाकेदार रही। इस शाम को और रंगीन हॉलीवुड की पॉप सिंगर रिहाना ने अपनी धुआंधार परफॉर्मेंस से बनाना ने अनंत और राधिका की जोड़ी को उनकी होने वाली शादी के लिए बधाई भी दी। इतना ही नहीं, सिंगर ने अंबानी परिवार के साथ स्टेज पर डांस भी किया। रिहाना के साथ स्टेज पर नीता अंबानी, राधिका मर्चेंट, श्लोका मेहता, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी नजर आए। कोचिंग कर रहे पीएसएल में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी पीएसएल को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके। तो दोस्तों कैरन पोलार्ड भाई पीएसएल को छोड़ के भाई इंडिया चले गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की भाई साहब शादी चल रही है, तो भाई साहब बड़े बड़े बिजनेसमैन भाई शादियों को अटेंड कर रहे हैं। इवन के भाई मुंबई इंडियंस के प्लेयर हो गए, एमएस धोनी हो गया, यानी कि बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भाई साहब उस शादी को अटेंड कर रहे हैं। तो भाई कैरन पोलार्ड को भी भाई इनवाइट किया, तो भाई साहब चलते लगे हमें इतनी एड मिलती है, हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम आईएमएफ से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं, उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहाँ दो चीजें हैं नाजरीन। एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है। हम जाहिल लोग हैं, गवार। हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे आ रहा है आजकल, जो हमारी हरकतें हैं। और कई लोगों को बुरा लगेगा, भले लगता रहे। उसकी वजह यह है, जब तक हम अपने गिरेबान में नहीं देखेंगे, हम अपने आप का एहतसाब नहीं करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं करेंगे ना,
ऐसे ही होता रहेगा। हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, हाथ में हमने कटोरा पकड़ा होगा, भैया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो हमें। तो ये हो रहा है इस वक्त हमारे साथ। ये एक बड़ी शादी है जिसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, पूरा बॉलीवुड पहुंचा हुआ है बाय द वे। वहां पे रिहाना इज गोइंग टू परफॉर्म। और अभी मैं एक फेसबुक पे खबर देख रहा था, खाली रिहाना ने 170 करोड़ चार्ज किया है इस वेडिंग के लिए। मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर, वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उसे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। हम अभी तक वहां फंसे हुए हैं। और आप हमारे हमसाया मुल्क को, हमारे नेबरिंग कंट्री को देख लेंगे वो कहां से कहां पहुंच गया हुआ है नाजरीन। खैर, ये तो आपको मैंने बताई 2018 की शादी की बात। इस वक्त जो है वो अनंत अंबानी, जो कि 28 ईयर्स ओल्ड है, और वो रिलायंस का, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है मुकेश अंबानी की, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टू राधिका मर्चेंट। राधिका मर्चेंट भी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन खानदान से है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरेज ईयर। दिस इज व्हाट द टाइम्स मैगजीन से, एवरी ईयर $75 बिलियन ऑन, जिसे कहते हैं ना, जिसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स, एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे के सारे। और सिर्फ आप इन्हीं को देख लें, एक आई थिंक एक 2018 में भी इन्होंने एक शादी की थी तकरीबन $100 मिलियन की, और उस वक्त जो है वो कहा जाता था कि ये जो लेक कोमो है मुंबई एंड उदयपुर, वहाँ पे बड़े पैमाने पे, वहाँ पे आपको याद होगा तब हिलरी क्लिंटन आई थी, जॉन कैरी आए थे। यार आप इमेजिन करें, जस्ट लुक एट दिस कि people like John Kerry, people like Hillary Clinton, Ivanka Trump, ये लोग they are just on a WhatsApp list पे हैं अंबानी की। ये WhatsApp लिस्ट पे हैं, हालांकि वो WhatsApp इस्तेमाल नहीं करता होगा, पता नहीं करते होंगे कि नहीं करते होंगे, बट ऑब्वियसली उनके पास तो इतनी आई थिंक Y या Z कैटेगरी की सिक्योरिटी है, उनको हुकूमत ने दी हुई है, बिकॉज ही इज सच एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया एंड ही मस्ट बी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया। ही हैज़ डन मार्वल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री है, इज सच अ बिग इंडस्ट्री, तकरीबन $75 बिलियन की ऑन लग्जरी वेडिंग। बाकी वेडिंग्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इसको देख लें जो इन्होंने ये जो है वो किया है। अब उनका वो जिसमें वो सारी की सारी आप देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वहाँ पे पहुँची हुई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे आई हुई है सारी। अब मार्क ज़करबर्ग हो, रिहाना, बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स ने तो वो जो चाय वाला है उसके पास जाके ही हैज़ डन सो मच, और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये तो सारे घर के उनके लोग हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ें ये बताती हैं कि दिस इज हाउ इंडियंस वांट। क्या आप सब जानते हैं कि PSL 9 चल रही है और कराची किंग्स का सब बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर। और मैं ये कहूंगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें, खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो, तो जब फख्र से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, कोशिश ये करें। है तो मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब को चाय वाला ही समझ के, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन था। उन्होंने वादा किया था कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास, मैं पाकिस्तान में आके दूध की नहरें चला दूंगा। आते ही मौसूफ ने आते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी,
आते ही मौसूफ ने गाड़ियां बेच दी और फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि वापस नहीं उतर सके। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस बंदे के वो 3.5 साल गीत गाते रहे, उस्मान बुजदार साहब, वसीम अकरम प्लस थे, अगले दिन गवर्नमेंट ने जब उनका डाटा शेयर किया है तो उन्होंने पिछले जितने भी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, हेलीकॉप्टर पे राइड करने के उन्होंने रैकेट तोड़े हैं। ये रियासत मदीना के। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।